Next is classification of amino acids, which is very very important. Acids are classified into 5 different classes. Carbohydrates are classified into 3 different classes. Amino acids are classified into 5 different classes. सबसे पहले नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स। नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स कैसे अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनमें आर ग्रुप जो है वो एलिफेटिक होता है। आर ग्रुप क्या होता है? एलिफेटिक। एलिफेटिक का मतलब ये लीनियर अल्काइल चेन्स। एलिफेटिक का मतलब क्या है? लीनियर अल्काइल चेन्स, दीज अल्काइल ग्रुप। तो तमाम वो वाले अमाइनो एसिड्स जहाँ पे लीनियर अल्काइल चेन्स प्रेजेंट होंगी उनको क्या कहते हैं? उनको नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स कहते हैं। नेक्स्ट, पोलर अमाइनो एसिड्स। पोलर हैं बट अनचार्ज्ड हैं। अनचार्ज पोलर क्या होते हैं? हमेशा हाइड्रोफिलिक होते हैं। हाइड्रोफिलिक का मतलब वाटर लविंग। हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिक मतलब लविंग। तो हाइड्रोफिलिक क्या होते हैं? हमेशा वाटर लविंग होते हैं। चूंकि ये पोलर हैं तो क्या होंगे? पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाएंगे विद पोलर और आयोनिक साइड चेन्स। कि इनकी जो साइड चेन्स होती हैं वो क्या होती हैं? पोलर साइड चेन्स होती हैं बट अनचार्ज्ड होती हैं। ओवरऑल उन पर कोई चार्ज नहीं होता पर वो होती पोलर हैं। नेक्स्ट, थर्ड क्लास इज पोलर बट नेगेटिवली चार्ज्ड। पोलर होते हैं, क्या होते हैं? बट नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। नेगेटिवली चार्ज का मतलब कि इनके ऊपर चार्ज बाकायदा मौजूद होता है और वो चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज वाले जितने भी अमाइनो एसिड्स होते हैं वो सारे के सारे एसिडिक इन नेचर होते हैं। कैसे होते हैं? एसिडिक इन नेचर। उनकी नेचर एसिडिक होती है, तेजाबियत वाली उनकी नेचर होती है। नेक्स्ट है फोर्थ क्लास, दैट इज नोन एज पॉजिटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड्स। पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स का मतलब है कि ये भी पोलर हैं पर इनके ऊपर चार्ज आ जाता है और वो चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तमाम पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स की जो नेचर होती है वो कैसी होती है? बेसिक, बेस, असास जैसी उनकी नेचर होती है। तेजाबियत के बिल्कुल उलट होता है, उसके बिल्कुल मुखालिफ होती है असास। उर्दू में इसको असास कहते हैं। फिफ्थ टाइप इज एरोमेटिक आर ग्रुप्स। तो तमाम वो वाले अमाइनो एसिड जिनमें एरोमेटिक रिंग्स प्रेजेंट हैं, यानी कि बेंजीन रिंग्स प्रेजेंट हैं, वो क्या कहलाते हैं? एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स कहलाते हैं। तो टोटल 5 क्लासेस हैं। पहली क्लास क्या है? नॉन पोलर। नॉन पोलर में एलिफेटिक ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि लीनियर अल्काइल चेन प्रेजेंट होती हैं। सेकेंड टाइप है पोलर बट अनचार्ज्ड। इनमें पोलर साइड चेन्स प्रेजेंट होती हैं, पोलर आर ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं बट अनचार्ज्ड होते हैं। थर्ड टाइप इज नेगेटिवली चार्ज्ड। नेगेटिवली चार्ज में पोलर तो होते हैं पर इनके ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है और इनकी जो नेचर होती है वो एसिडिक होती है। नेक्स्ट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। पॉजिटिवली चार्ज पोलर अमाइनो एसिड्स होते हैं, इनके ऊपर चार्ज पॉजिटिव होता है और ये बेसिक इन नेचर होते हैं। एंड फिफ्थ वन इज एरोमेटिक अमाइनो एसिड। वो वाले अमाइनो एसिड जिनमें एरोमेटिक ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। एरोमेटिक ग्रुप्स यानी कि बेंजीन रिंग्स, जो मैं आप लोगों को ऊपर बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर देखें, ये पांचों के पांचों जितने हमारे पास टाइप्स हैं स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स की, वो यहाँ पे दी गई हैं। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि आप लोगों को सही से पता चल सके। हाँ जी, तो ये है इधर सबसे पहले नॉन पोलर या एलिफेटिक आर ग्रुप्स। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं लीनियर चेन, इनमें क्या होंगे? एलिफेटिक ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे या हाइड्रोजन होगा। तो ये हाइड्रोजन है, नॉन पोलर है, इसमें कहीं भी पोलैरिटी जनरेट नहीं होती। नेक्स्ट इज दिस एलानीन। पहली थी एग्जाम्पल ग्लाइसिन, दूसरी क्या है? एलानीन। ये कौन सी है? नॉन पोलर अमाइनो एसिड है। इनमें भी कोई पोलैरिटी नहीं है क्योंकि आर ग्रुप क्या है? एलिफेटिक है। आर ग्रुप पोलर है ही नहीं, अल्काइल ग्रुप्स पोलर नहीं होते। नेक्स्ट इज वेलिन। वेलिन क्या है? ये भी अल्काइल ग्रुप है। कार्बन 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 और हाइड्रोजन के जितने भी ग्रुप्स हैं वो अल्काइल ग्रुप्स हैं। तो ये भी क्या है? नॉन पोलर है। इसके बाद है ये ल्यूसिन। ये जो पिंक में शो किया है वो आर ग्रुप है। एक तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप, दूसरी तरफ अमाइनो ग्रुप, तीसरी तरफ हाइड्रोजन और चौथी तरफ आर ग्रुप। आर ग्रुप पिंक कलर से यहाँ पर शो किया हुआ है, दैट इज ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, प्रोलीन। इन सब में आप देखें तो इन सब में एलिफेटिक चेन्स प्रेजेंट हैं, अल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं और ये क्या हैं? ये नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स हैं।
नेक्स्ट इज पोलर बट अनचार्ज्ड आर ग्रुप्स। इसके एग्जाम्पल्स हैं, आप लोगों ने सिर्फ इनके नेम्स याद करने हैं, आप लोगों ने इनके स्ट्रक्चर्स याद नहीं करने। पोलर अनचार्ज अमाइनो एसिड्स, पोलर अनचार्ज कैसे हैं ये देखें। सीरीन, सीरीन में आप देखें CH2 के साथ क्या लगा हुआ है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप पोलर होता है, इसलिए ये अमाइनो एसिड क्या हो गया, पोलर हो गया। दूसरा क्या है, थ्रियोनीन। थ्रियोनीन में भी क्या लगा हुआ है, आर ग्रुप में कार्बन और हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप फिर पोलर होता है, तो ये वाला अमाइनो एसिड भी क्या हो गया, पोलर हो गया। नेक्स्ट है सिस्टीन। सिस्टीन क्या है, सिस्टीन में अल्काइल ग्रुप के साथ एक थायोनाइल ग्रुप लगा हुआ है। थायोनाइल ग्रुप और अल्कोहल ग्रुप ये दोनों पोलर होते हैं, तो थायोनाइल ग्रुप क्या हो गया, पोलर हो गया, जिसकी वजह से पूरा अमाइनो एसिड क्या हो गया, पोलर हो गया। पर यहाँ पे आर ग्रुप के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, अभी तक कोई चार्ज नहीं है, इसलिए इनको क्या कह रहे हैं, अनचार्ज्ड। नेक्स्ट क्या है, मिथायोनीन। मिथायोनीन में देखिए हमारे पास CH2 CH3 प्रेजेंट है, साथ में सल्फर ग्रुप प्रेजेंट है। ये सल्फर बेसिकली किसका था, ये थायोनाइल कार्बन से ही थायोनाइल ग्रुप से ये सल्फर आया, इसलिए ये वाला अमाइनो एसिड भी क्या हो गया, पोलर हो गया। उसके बाद क्या है, एस्पाराजीन। एस्पाराजीन में आप देखें कि एस्पाराजीन में क्या है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ साथ एक ये अमाइनो ग्रुप NH2 ग्रुप प्रेजेंट है। इस अमाइनो ग्रुप को क्या कहते हैं, इस अमाइनो ग्रुप को क्या कहते हैं, पोलर कहते हैं। ये अमाइनो ग्रुप पोलर होता है, इसलिए ये वाला अमाइनो एसिड भी क्या हो गया, पोलर हो गया। नेक्स्ट इज ग्लूटामीन। ग्लूटामीन में भी अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये अमाइनो एसिड क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। तो ये वाले पोलर अमाइनो एसिड्स है बट अनचार्ज्ड है। आप लोगों ने सिर्फ इनके नेम्स करने हैं। तो पोलर अनचार्ज की एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं, सीरीन, थ्रियोनीन, सिस्टीन, मिथ्योनीन, एस्पाराजीन एंड ग्लूटामीन। जबकि नॉन पोलर के एग्जांपल्स कौन सी हैं, ग्लाइसिन, एलानिन, वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, प्रोलीन। और मैं आप लोगों को बताऊं, यहाँ पे जितने भी अमाइनो एसिड शो किए हुए हैं ये सारे के सारे स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हैं, ये सारे के सारे प्रोटीन्स का पार्ट बने होते हैं। थर्ड ग्रुप एरोमेटिक, जो हमने पहले 5th में पढ़ा है। एरोमेटिक ग्रुप में देखें कि हमेशा बेंजीन रिंग मैंने आपको बताया था 6 कार्बन रिंग होता है। तो देखें 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन रिंग, इसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, इसलिए ये अमाइनो एसिड क्या कहलाता है, एरोमेटिक अमाइनो एसिड कहलाता है। इसका नेम क्या है, फिनाइलएलानीन। नेक्स्ट इज टायरोसिन। टायरोसिन में भी देखें तो क्या है हमारे पास, ये 6 कार्बन बेंजीन रिंग लगा हुआ है। और नेक्स्ट ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन में भी ये 6 कार्बन बेंजीन रिंग लगा हुआ है, 1 2 3 4 5 6। ईच कॉर्नर रिप्रेजेंट्स 1 कार्बन। बेंजीन रिंग का हर कॉर्नर, ये एक कॉर्नर, ये दूसरा कॉर्नर, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। एक मिनट बेटा, तो मैम जी मैम समन बाजवा को ज्वाइन करने पर उसकी लाइट ऑफ हो गई थी, इसलिए रिकनेक्टिंग हो गई थी उसकी क्लास। उनकी मुझे दोबारा से आई नहीं है रिक्वेस्ट। ओके मैम, मैं कहती हूँ उन्हें सर। कहें कि वो रिक्वेस्ट मुझे भेज दें ताकि मैं उनको एक्सेप्ट ये करूँ। ओके, सो दीज आर एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स, क्योंकि इनमें एरोमेटिक ग्रुप प्रेजेंट है, डैट इज बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग 6 कार्बन रिंग होता है, हर कॉर्नर, ईच कॉर्नर इन बेंजीन रिंग इज रिप्रेजेंटिंग द कार्बन एटम। यहाँ पे कार्बन एटम लिखे नहीं जाते, मोस्टली हम बेंजीन रिंग के कार्बन एटम्स को नहीं लिखते, क्योंकि उसको लिखने से क्या होता है, बहुत मेस क्रिएट हो जाता है। तो पहले इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, उसके साथ हम कार्बन्स को लिख नहीं रहे, बल्कि हमने यहाँ पे पहले ही हमें पता है कि हर कॉर्नर, each corner is representing the carbon atom. Sorry. Next is positively charged R groups. तो ये याद रखें, पॉजिटिवली चार्ज आर ग्रुप्स जो हैं, उन आर ग्रुप्स में क्या होता है, उन आर ग्रुप्स में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। तो आप यहाँ पर देखिए, ये आर ग्रुप है, आर ग्रुप के अंदर ये पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, NH3 के साथ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। ये आर ग्रुप है, आर ग्रुप के साथ ये पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो ये वो वाले अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनमें पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, और इनमें 2 या 2 से ज़्यादा अमाइनो ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। इनमें क्या होता है, इनमें हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा अमाइनो ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। अमाइनो NH2 वाले ग्रुप्स जो हमने ऊपर भी देखे थे, वो ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको बेसिक भी कहते हैं, क्योंकि अमाइनो ग्रुप की जो नेचर होती है वो बेसिक होती है, असास वाली होती है।
नेक्स्ट इज नेगेटिवली चार्ज्ड आर ग्रुप्स। नेगेटिवली चार्ज्ड आर ग्रुप्स क्या होते हैं? ये वो वाले ग्रुप्स होते हैं जहाँ पर एस्पार्टेट या ग्लूटामेट इनकी एग्जांपल है और इनमें नेगेटिव ग्रुप प्रेजेंट होता है। ऐसा ग्रुप जो नेगेटिव हो, और वो कौन सा होता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। तो ये याद रखें, नेगेटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड्स में हमेशा दो या दो से ज़्यादा कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होंगे। तो ये देखें, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। और यहाँ पे भी देखें, एक और दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। जिनमें दो या दो से ज़्यादा कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हो, वो क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स होते हैं। और उनकी नेचर क्या होती है? एसिडिक होती है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप बजाते खुद क्या है? एसिडिक होता है। क्लियर? नॉन पोलर या एलिफेटिक आर ग्रुप्स, नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स कौन से होते हैं? जिनमें हाइड्रोकार्बन आर ग्रुप्स इन दिस क्लास ऑफ अमाइनो एसिड्स आर नॉन पोलर एंड हाइड्रोफोबिक। इनमें क्या होता है? या तो हाइड्रोजन लगा हुआ होता है या हाइड्रोकार्बन्स लगे होते हैं, जो क्या हैं? अल्काइल चेन्स हैं। और ये क्या होते हैं? नॉन पोलर होते हैं। जिनकी एग्जांपल है ग्लाइसिन, एलानिन, प्रोलिन, वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन एंड मेथ्यूनिन। आप इनमें से कोई भी दो एग्जांपल्स के नेम्स याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, पोलर हैं बट अनचार्ज्ड हैं। ये कौन से अमाइनो एसिड्स होते हैं? द आर ग्रुप। इनमें आर ग्रुप जो होता है ऑफ दीज अमाइनो एसिड्स आर मोर सॉल्युबल इन वाटर। वो पानी में सॉल्युबल होता है। क्यों सॉल्युबल होता है? क्योंकि पोलर है। पानी भी पोलर होता है, वाटर इज ऑल्सो पोलर, दीज अमाइनो एसिड्स आर ऑल्सो पोलर। तो लाइक डिजॉल्व लाइक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग पोलर चीज़ें हमेशा पोलर चीज़ों को अपने अंदर डिजॉल्व कर लेती हैं। तो वाटर पोलर है, अमाइनो एसिड भी ये वाली पोलर हैं, तो वाटर इन पोलर अमाइनो एसिड्स को अपने अंदर डिजॉल्व कर लेता है। और इसी वजह से ये क्या है? ये हाइड्रोफिलिक होते हैं। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग। वाटर लविंग है, इसीलिए वो उसके अंदर हल हो जाते हैं, उसके अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं। अगर हाइड्रोफोबिक होंगे तो वो क्या होंगे? वाटर फियरिंग होंगे। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है वाटर फियरिंग, वो वाटर से डरते हैं, तो वो कभी भी वाटर के पास नहीं जाएंगे और वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होंगे। डैट आर नॉन पोलर। ये जो नॉन पोलर हैं, ये वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होते। ये क्या होते हैं? हाइड्रोफोबिक होते हैं। हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर फियरिंग, ये वाटर से डर। रिवाइज कर दे। ओके, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आप लोगों को हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होता है? वाटर फियरिंग, वाटर से डरते हैं ये। तो ये कभी भी वाटर के पास नहीं जाते, वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होते। नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स चूँकि नॉन पोलर हैं, उनके अंदर आर ग्रुप जो है वो हाइड्रोकार्बन चेन्स का है, और हाइड्रोकार्बन जो है अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, ये पोलर नहीं होते। इसलिए ये वाले अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? नॉन पोलर होते हैं, और ये वाटर फियरिंग होते हैं, ये वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होते, हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं। नेक्स्ट इज पोलर अनचार्ज्ड आर ग्रुप्स। पोलर तो होते हैं बट अनचार्ज होते हैं। पोलर हैं तो इसका मतलब है वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाएंगे और हाइड्रोफिलिक होंगे। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग। मैं यह इसमें लिख देती हूँ इस स्लाइड पे, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग। ये अफेक्शनेट होते हैं फॉर वाटर, और इस वजह से क्या होते हैं? ये पानी के अंदर, वाटर के अंदर इजीली डिजॉल्व हो जाते हैं। कौन? ये पोलर अनचार्ज्ड अमाइनो एसिड्स। इनमें then those of the non-polar amino acid because they contain functional groups of that form hydrogen bonds with water। इनके अंदर ऐसे functional groups होते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना लेते हैं वाटर के साथ, जिनमें एग्जांपल है हमारे पास, ये देखें SH। तो SH क्या करते हैं? SH वाटर के साथ मिल जाता है और वाटर के साथ मिलके हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, और ये क्या होता है? उसके अंदर, पानी के अंदर, वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाता है। द क्लास ऑफ अमाइनो एसिड्स इंक्लूड्स सेरीन, थ्रियोनिन, सिस्टीन, मिथ्यूनिन, एस्पाराजीन एंड ग्लूटामिन। इसकी ये सारी एग्जांपल्स हैं, इसमें ये सारे अमाइनो एसिड्स शामिल हैं। आप इनमें से कोई से भी दो अमाइनो एसिड्स कर सकते हैं। तो दीज आर पोलर अनचार्ज अमाइनो एसिड्स। सेरीन, OH ग्रुप प्रेजेंट है, वाटर में भी OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, दोनों पोलर हैं, दोनों एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं और एक दूसरे के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं। थ्रियोनिन में भी OH ग्रुप है। इसी तरह सिस्टीन में देखें तो सिस्टीन में हमारे पास क्या SH ग्रुप है। SH ग्रुप का मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि SH और OH ये दोनों ऐसे ग्रुप्स हैं जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे जैसी होती हैं। हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड थायोनाइल ग्रुप दोनों ही अल्कोहलिक के नेचर होते हैं।
तो इससे क्या होता है कि ये भी SH ग्रुप जो है वो वाटर के साथ पोलैरिटी की वजह से वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है। नेक्स्ट इज एस्पाराजीन। एस्पाराजीन में NH2 ग्रुप अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है। अमाइनो ग्रुप खुद क्या होता है, पोलर होता है, इसलिए ये वाले अमाइनो एसिड्स भी क्या होते हैं, वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं। ग्लूटामीन है, ग्लूटामीन में भी अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये अमाइनो ग्रुप क्या होता है, NH2। ये अमाइनो ग्रुप क्या होता है, पोलर होता है, और इस वजह से क्या होता है, अमाइनो एसिड वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है। नेक्स्ट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड बट बेसिक आर ग्रुप्स। पॉजिटिवली चार्ज जितने भी अमाइनो एसिड्स होते हैं उनको हम बेसिक अमाइनो एसिड्स कहते हैं। इन पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स आर ग्रुप अमाइन एक्सेप्ट्स प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज इंक्लूड्स लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। इसकी केमिकल प्रॉपर्टी का यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स जो होते हैं उनके अंदर मोर देन 2 अमाइनो ग्रुप्स, 2 या मोर देन 2 अमाइनो ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि NH2 या NH3 ग्रुप्स वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। और ये जो मोर देन 2 अमाइनो ग्रुप्स हैं इनके ऊपर चूंकि चार्ज पॉजिटिव होता है, इसलिए ये वाले जो अमाइनो एसिड्स होते हैं ये क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं और ये प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं। बेसिस हमेशा क्या करती हैं, जितनी भी बेसिस होती हैं, बेसिस ऑलवेज एक्सेप्ट प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स क्या होते हैं, H प्लस, इनको कहते हैं प्रोटॉन्स। जब हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है इसको कहते हैं प्रोटॉन। तो जितनी बेसिस होती हैं या बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं वो क्या करते हैं, प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इनके एग्जांपल्स में क्या है, लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। सो दिस इज लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। और आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए कि 2 अमाइनो ग्रुप्स प्रेजेंट है। वो जो पहले वाला अमाइनो ग्रुप है जिसने कार्बन अल्फा कार्बन के साथ जो बाइंड हुआ हुआ है वो तो है ही है, उसके साथ साथ ये देखें मजीद यहाँ पे एक और अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है। इसमें 2 अमाइनो ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। इसमें एक अमाइनो ग्रुप और एक नाइट्रोजन ग्रुप, ये भी बेसिकली अमाइनो ही होता है, अमाइनो ग्रुप्स प्रेजेंट है। बट अमाइन ने इमीन ग्रुप कहते हैं इसको, जहाँ पे अकेला डबल बॉन्डेडली नाइट्रोजन होता है, तो इमीन ग्रुप प्रेजेंट है। ये सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप्स हैं। इस वजह से ये अमाइनो एसिड्स क्या हो जाते हैं, पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स कहलाते हैं। और इनकी नेचर क्या होती है, बेसिक होती है, क्योंकि ये इस प्रोटॉन की वजह से क्या करते हैं, प्रोटॉन को, इस पॉजिटिव की वजह से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखते हैं। नेक्स्ट इज नेगेटिवली चार्ज्ड आर ग्रुप्स। नेगेटिवली चार्ज आर ग्रुप्स क्या होते हैं, तमाम वो वाले अमाइनो एसिड्स जिनमें ऐसे आर ग्रुप्स प्रेजेंट हैं जो नेगेटिव चार्ज रखते हैं। और वो कौन से होते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं सॉरी कार्बोक्सिलिक, तमाम वो वाले अमाइनो एसिड्स जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स प्रेजेंट हों वो वाले अमाइनो एसिड्स नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स कहलाते हैं। एंड दे आर एसिडिक इन नेचर, क्योंकि हमें पता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप की नेचर एसिडिक होती है। तो जब वहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा एसिडिक ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे तो अमाइनो एसिड की प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी। इसकी एग्जांपल्स में है एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट। जी मैंने साइड पे बार बार करने सारा मिक्स होने लग गया है मेरा, मतलब वो सारी एग्जांपल्स जो है वो मिक्स हो ही जा रही हैं सारी स्लाइड्स में। ठीक है, सिर्फ एक स्लाइड रह गई है, वो पढ़ लें। मैम तो अब क्या है हमारे पास, इसके एग्जांपल्स में है एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट। आप देख रहे हैं यहाँ पे भी ये कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, इसमें भी एक्स्ट्रा कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। इन कार्बोक्सिल ग्रुप्स की वजह से ये वाले अमाइनो एसिड्स क्या हो गए हैं, नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स हो गए हैं। और इनकी एग्जांपल्स क्या है, एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट। द लास्ट वन इज एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स। एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स कौन से होते हैं, जिनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट होता है, एरोमेटिक साइड चेन प्रेजेंट होती है। इसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी है, फिनाइल एलानिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। और ये क्या होती हैं, ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, ये कभी भी पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं होते। तो हमारे पास 2 क्लासेस ऐसी हैं जो हाइड्रोफोबिक होती हैं, कौन कौन सी, सबसे पहली वाली और ये सबसे लास्ट वाली, नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स एंड एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं। जबकि इसके अलावा जो बाकी 3 क्लासेस हैं वो सारी क्या होती हैं,
हाइड्रोफिलिक होती हैं क्योंकि वो वाटर लविंग होती हैं, वाटर इन अमाइनो एसिड्स को अपने अंदर डिजॉल्व इजीली कर लेता है। तो एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स की एग्जांपल्स हैं फिनाइल एलानिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन।